नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर से बात करते हैं। हम 28 विधायक शपथ लेने वाले हैं। मंत्री पद की शपथ लेंगे। 18 कैबिनेट मंत्री इसमें रहेंगे और 4 राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। वहीं 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे। 6 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 28 विधायक मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया जाएगा। तो लगातार बैठकों का दौर चला, मंथनों का दौर चला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के कई दौरे किए, आलाकमान से मुलाकात की, पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मुलाकात की। सभी से मुलाकात के बाद मंथन हुआ कि कौन कौन से नाम वो होने चाहिए। नाम फाइनल हो चुके हैं, सूची राज्यपाल को सौंप दी गई है। अब इंतजार है शपथ का और दोपहर 3:30 बजे राजभवन में सभी को शपथ दिलाई जाएगी। वो कौन कौन से चेहरे होंगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कई फॉर्मूले हैं जिस पर बीजेपी काम कर रही है, जैसे कि 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, पहली बार बने विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दिग्गजों को मौका दिया जाएगा। कई ऐसे भी हैं जिन्हें फोन भी आ चुका है शपथ को लेकर। तो मंत्रिमंडल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। विकास के मॉडल का मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, उनका ऐसा कहना। नौजवान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के आयाम चुनने वाला मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। पुराने एक्सपीरियंस और नए जोश का संतुलन होगा इस मंत्रिमंडल में। तो ये बड़ा बयान। नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ पुराने अनुभव और नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो प्रचंड आशीर्वाद दिया है, हमारे नौजवान मुख्यमंत्री, हमारे विजनरी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव के नेतृत्व में जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है, वो एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो हमारे मध्य प्रदेश की जनताओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का सब मिलकर के टीम स्पिरिट से ये चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर सामूहिकता और टीम स्पिरिट से जीता गया। तो काम भी हमारा मंत्रिमंडल सब मिलकर के हम टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे। और मंत्री बनने वाले विधायकों के बंगले पर रौनक छा गई है। खबर मिलते ही विधायकों के बंगले जो है वहां पर समर्थक बंगले पर पहुंचने लगे हैं। एमएलए कृष्णा गौर के निवास पर भी समर्थकों का तांता लग गया है और हर बार पार्टी ने आशीर्वाद दिया। कृष्णा गौर का ऐसा कहना। 3:30 बजे तक इंतजार कीजिए, कृष्णा गौर का ये कहना है। तो विधायकों के बंगले पर समर्थक पहुंचने भी लगे हैं। जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उनके जो विधायक हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थक उनके विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, वैसे ही समर्थकों का जमावड़ा विधायकों के बंगले पर देखने को मिला और विधायक कृष्णा गौर के निवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ था। और आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से सब चारों तरफ सबकी इच्छा है कि सब कुछ अच्छा हो और सबको मिठाई भी खिलाएंगे दोपहर के बाद। लेकिन ये चेहरे पर बताइए, मिठाई सबको खिलाएंगे? वो तो जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी शपथ होगी, कौन शपथ लेगा, ये 3:30 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां खिलाई और एक दूसरे को बधाई दी। इस तस्वीर को हम ये भी कह सकते हैं कि अग्रिम बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। न्यूज 18 से बोले हैं गोविंद सिंह राजपूत। प्रदेश नेतृत्व की तारीफ से जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसकी पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। पहले भी सरकार का हिस्सा रह चुका हूं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, नए चेहरे में शामिल हैं और सीनियर नेताओं का भी सहयोग मिलेगा। ये तमाम बातें उनके द्वारा क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फोन कॉल आ गया है, किस तरह कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मान रहे हैं इसको? देखिए, अभी शपथ 3:30 बजे शपथ है और जो भी जिम्मेदारी सरकार, जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी
उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से मैं निर्वहन करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। मुझे सरकार में रहने का अनुभव भी है, संगठन में रहने का अनुभव है, तो सारी चुनौतियों के लिए पूरी मेहनत के साथ निभाऊंगा। नए चेहरे भी आपके साथ इस बार नजर आए? नए चेहरे भी रहेंगे, पुराने चेहरे भी हैं, वरिष्ठ चेहरे भी हैं। सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो गोविंद सिंह राजपूत जी जिनके घर बधाइयों का तांता देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने सरकार में काम किया है, चुनौतियां कुछ नहीं है, 2029 के लिए भी काम करना है और नए और पुराने सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सुशील भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, लंबा इंतजार कराया गया सरकार बनाने के बाद कि आखिर महारथी मोहन के कौन होंगे, अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, बस कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लंबा वक्त लगा मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को अपना मंत्रिमंडल डिसाइड करने में। हालांकि इस दौरान कई दौर की बैठकें जो है वो आला कमान के साथ हुई और उसके बाद अब अंतिम मोहर लग चुकी है और कुछ ही घंटे का समय अब रह गया है जब डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल शपथ लेगा। इस मंत्रिमंडल में कुल 28 लोग आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से 18 लोग जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे और 10 लोग जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। कई पुराने चेहरे जो है इस मंत्रिमंडल में फिलहाल रिपीट किए गए हैं, चाहे वह गोविंद सिंह राजपूत हो, तुलसी सिलावट हो, विजय शाह हो, प्रद्युम्न तोमर हो, तमाम वो नाम है, विश्वास सारंग जो पुराने चेहरे थे उनको रिपीट किया गया है। अगर नए चेहरों की तरफ हम बात करते हैं तो कृष्णा गौर एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा सीट से आती है, 1 लाख अधिक वोटों से जीती है। प्रतिमा बागरी पहली बार की विधायक है, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा बात जयसिंह मरावी की हो, उनको मौका दिया जा रहा है। राधा सिंह है, पहली बार की विधायक है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, उनके ससुर साहब जो है वो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे। तो नए और पुराने चेहरों को मिलाकर एक नया मंत्रिमंडल जो है वो तैयार किया गया है और ये अब से कुछ देर बाद शपथ लेगा। और उम्मीद है देखिए तमाम जो लोग हैं जो मंत्री पद की दौड़ में थे, जिन लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं, उनके घरों पर अब कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग मिठाई लेकर पहुंच रहे हैं, बुके लेकर पहुंच रहे हैं, फूल मालाएं लेकर पहुंच रहे हैं और अपने नेता का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। और सभी ये इस बात को भी कह रहे हैं कि वो पहले से इस बात को लेकर आशान्वित थे कि जो काम उन्होंने विधायक रहते हुए किए, पहले मंत्री रहते हुए किए, उन्हीं कामों के आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार या संगठन जो भी जिम्मेदारी उनको दे रहा है उसका निर्वहन उनको पूरी तरीके से करेंगे और जनता के लाभ के लिए काम करेंगे। और एक लक्ष्य और है, वो है 2024 में मिशन 29 का लक्ष्य, उसको लेकर सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। ग्वालियर से सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी। ग्वालियर चंबल अंचल से भी कई मंत्री हो सकते हैं जो कि शपथ लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जो 34 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल को भी मंत्रिमंडल में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल से प्रद्युम्न सिंह तोमर का लगभग मंत्री बनना तय है। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम है, उनका भी मंत्री बनना कैबिनेट में माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कुशवाहा समाज के जो करीब 16 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ग्वालियर चंबल अंचल में निर्णायक भूमिका में है मतदाता, और चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में कुशवाहा मतदाताओं को साधने के लिए, इसके साथ ही कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा भारत सिंह कुशवाहा इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है हारने के चलते, तो उनकी जगह नारायण सिंह कुशवाहा का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। इसके साथ ही मुरैना से अगर देखें तो एदल सिंह कंसाना का भी माना जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के तौर पे राकेश शुक्ला का नाम लगभग माना जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ये 4 जो चेहरे हैं इनको माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है कि गुना से पन्नालाल शाक्य जो है वो एससी कोटे से आते हैं, तो उम्मीद है कि कहीं उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये तय है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2023-24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन 4 लोकसभा सीटों को साधने के लिए कम से कम अभी 4 मंत्री जो है निश्चित तौर पर पहले ही दौर में बनाए जाएंगे, इस तरह की उम्मीदें हैं। तो प्रारंभिक तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ ही नारायण सिंह कुशवाहा, एदल सिंह कंसाना और राकेश शुक्ला के नाम सुर्खियों में हैं। इनके मंत्री बनने की पूरी संभावनाएं हैं। जी
बिल्कुल कई सारे फैक्टर होंगे सुशील इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। खेल हो या सियासत हो, जब एक टीम तैयार होती है तो उसमें युवा जोश और अनुभव का बैलेंस हमें देखने को मिलता है। चूंकि आज मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव की टीम तैयार होनी है, तो इसमें भी युवा जोश और अनुभव का बैलेंस हमें दिखाई देगा। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल नए अनुभवी चेहरे तो है ही हैं, उसके साथ नए चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। ये बताता है किस तरीके से बीजेपी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रही है। अभी वह जूनियर मंत्री के तौर पर काम करेंगे, सीनियर्स का उनको सहयोग मिलेगा। जब वो लगातार काम करेंगे तो आने वाले समय में वो भी एक बेहतर मंत्री के तौर पर उभरेंगे। और यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार कर रही है। जो नए लोग हैं, जो नए विधायक हैं, ऊर्जावान विधायक हैं, नए चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे, उनको आगे कर रही है, ताकि आने वाले समय में एक नई पीढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयार हो जाए। देखिए, तमाम जो सीनियर नेता हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा राकेश सिंह, ये वो नाम है जो केंद्र की राजनीति करते आए, लेकिन उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने अनुभवी चेहरे तो मंत्रिमंडल में है ही हैं, लेकिन साथ में प्रतिमा बागरी हो या फिर कृष्णा गौर हो या फिर जो दूसरे अन्य जो चेहरे, राधा सिंह हो, ये वो नाम है जो नए चेहरे हैं मंत्रिमंडल के लिहाज से। लेकिन इन लोगों को उनके साथ टीम में शामिल किया जा रहा है, ताकि देखिए जोश और अनुभव दोनों का मिश्रण जब होगा तो मध्य प्रदेश तेजी से विकास करेगा। और लगातार मंथन हुआ इन नामों को लेकर। 7 दिन लगभग 7 दिन में 3 बार प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या डिप्टी सीएम हो या प्रदेश संगठन मंत्री हो, दिल्ली के दौरे करते रहे। तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनसे मुलाकातें की गई है। एक एक नाम पर बारीकी से का निरीक्षण किया गया कि आखिर कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये सभी समीकरण साधे गए और उसी के बाद ये टीम जो है वो तैयार की गई है। ठीक। लगातार बने रहिए। सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, यहाँ पर देखिए, जब समर्थकों का उत्साह देखने को मिलता है तो चलिए उनमें खुशी तो होती है, देखने वाली चीज होती है, पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि उत्साह में आकर अग्रिम बधाइयां दे दी जाती हैं और फिर उसके बाद शायद ठिठोली बनती हुई भी नजर आती है। तो पिछली बार हम तस्वीर ऐसी देख चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने चौंकाया अपने फैसले से। अभी पहले से ही उत्साह, पहले से ही बधाई, किस तरह से देखें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस बार जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करके चौंकाया है, उसके बाद से और तस्वीर बदल गई है। यही वजह है कि जो लोग जिनके नाम माना जा रहा है कि 100% मंत्रिमंडल में शामिल होना है, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर हो, एदल सिंह कंसाना हो, नारायण सिंह कुशवाहा हो या फिर और भी जो 1-2 नाम सामने आ रहे हैं, इनके समर्थकों ने पूरी तरह से धैर्य बांध के रखा है। क्योंकि माना जा रहा है कि देखिए, जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई सूची जब मंत्रिमंडल गठन के समय सामने ना आए, तब तक ये मान के चला जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है मंत्रिमंडल की सूची में। तो यही वजह है कि जो समर्थक है उनको भी अपने अपने जो संभावित मंत्री के दावेदार है उन्होंने नसीहत दी है कि किसी तरह का जश्न या किसी तरह की बधाइयां मंत्रिमंडल गठन होने के पहले ना मनाई जाए। तो ग्वालियर में भी अगर देखें तो ना तो प्रद्युमन सिंह तोमर या मुरैना में एदल सिंह कंसाना या फिर नारायण सिंह कुशवाहा या फिर राकेश शुक्ला, कहीं भी कोई जश्न या शुरुआत से बधाई या सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई जानकारियां नजर नहीं आ रही। तो निश्चित तौर पर सभी को उम्मीद है कि ये मंत्री बनना तय है इन लोगों का। लेकिन बात वही है कि बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के मसले पर अपने फैसले से चौंकाया, हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी इस तरह की कई चौंकाने वाली नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मंत्री बनना माना जा रहा है कि तय है, उनके समर्थकों में खुशी तो है, लेकिन अभी जाहिर नहीं की जा रही है क्योंकि मंत्रिमंडल में कहीं देखी जा रही है। गोविंद सिंह राजपूत की हम बात करें, कृष्णा गौर की हम बात करें तो समर्थक बड़े उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं, अग्रिम बधाई दे रहे हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है, महिलाओं को कितनी तवज्जो इसमें दी जाएगी? महिलाओं को लेकर के लगातार बयानबाजी होती रही है, दावे होते रहे हैं, महिलाओं को कैसी जगह? देखिए, अभी अगर वर्तमान मंत्रिमंडल में जो नाम सामने आया है उसमें से 4 महिलाओं के नाम तो देखिए सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है अर्चना चिटनिस का। वो पूर्व मंत्री भी रही, मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री रही। इसके अलावा कृष्णा गौर, काफी लंबा अनुभव उनके पास है, गोविंदपुरा सीट से जीती, 1 लाख से अधिक वोटों से जीती, ओबीसी का बड़ा चेहरा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रतिमा बागरी पहली बार की विधायक है, युवा जोश है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। राधा सिंह
चितरंगी से विधायक है, पहली बार की विधायक है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ये 4 नाम तो वो है जो तय हो चुके हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में ये 4 महिला सदस्य हो गए। इसके अलावा जो जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो है मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, इसके अलावा नीना वर्मा और उसके साथ ही एक नाम आता है मीना सिंह। तो ये नाम जो है ये इन पर भी चर्चा है कि क्या अंतिम समय में इन नामों को का भी खुलासा हो सकता है। देखिए सूची अभी अधिकृत तौर पर जारी नहीं की गई है, न किसी को बताया गया, राज्यपाल को सूची सौंपी गई है। ये जो अनुमान है वो इसी वजह से है कि देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे गोविंद सिंह राजपूत के बंगले की हो या फिर कृष्णा गौर के बंगले की हो, विश्वास सारंग के बंगले की हो, समर्थक जो है पहुंच रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, बुके दे रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन लोगों के नाम तय हो गए। तो उसी आधार पर जो है वो ये नाम तय किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिन जिन लोगों के पास फोन कॉल गए हैं उनके बंगलों पर अब जश्न की तैयारियां होने लगी है। कई मंत्री शैलेंद्र, यहाँ पर दिग्गजों की पसंद को भी कहीं ना कहीं तवज्जो देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, बड़े ऐसे दिग्गज जिनके पसंदीदा चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। यहाँ पर क्या हम देखें ऐसे कोई नाम है जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के करीबी हैं जिन्हें वो इस मंत्रिमंडल में ला सकते हैं? नए चेहरे जो लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहमति से या उनके निवेदन पर ही या उनके आला कमान से आग्रह के बाद ही नाम जुड़े हैं। क्योंकि देखिए पहले लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, दिल्ली में जो बैठकें हुई थी उसमें एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि पहली बार के विधायकों को फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, इन लोगों को स्थान मिला है, यानी जो पहली बार के विधायक है इन लोगों को यदि स्थान मिला है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि डॉक्टर मोहन यादव की सहमति ही रही है इन नामों को लेकर, या ये कहें कि उन्हीं ने ये नाम बढ़ाए होंगे। कि देखिए जो पुराने नेता है उनके साथ तो उनका अनुभव है ही है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाए ताकि इस कैबिनेट को युवा कैबिनेट के तौर पर भी आगे प्रेजेंट किया जाए और बेहतर तरीके से काम हो सके। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि सभी लोगों से राय मशवरा लेने के बाद ही ये मंत्रिमंडल की जो टीम है वो तैयार की गई है, तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे भी बात की गई होगी, उनके हिसाब से भी सारी चीजें तय हुई है। देखिए लगातार जो है वो 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में नतीजे आ गए थे और 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी और उसके बाद अब जाकर यानी 12 दिन बाद अगर नाम फाइनल हो रहे हैं मंत्रिमंडल के तो इस पर समझा जा सकता है कि कितना गहन चिंतन मंथन हुआ है और उसके बाद ये नाम निकलकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। महाकौशल से अभी फिलहाल 3 नाम चल रहे हैं, राकेश सिंह है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, रावरदा प्रताप सिंह है। अगर तीनों ही ये मंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं महाकौशल के क्षेत्रवासियों के लिए तो बल्ले बल्ले 3 मंत्री उनकी झोली में आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए महाकौशल की बात मैं करूं 2018 में ये बीजेपी के लिए इलाका ठीक नहीं रहा था, कांग्रेस ने बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से महाकौशल ने भरपूर सीटें जो है वो बीजेपी को दी है, तो ऐसे में पहले से इस तरह की उम्मीद थी कि महाकौशल को अब अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जिस तरीके से देखिए अगर मैं बात करूं तो सीएम और डिप्टी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जगदीश देवड़ा दोनों मालवा निवाड़ से आते हैं। ठीक है शैलेंद्र, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। शैलेंद्र और सुशील आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। लापता छात्रा को पुलिस ने खोज निकाला। पुणे से पुलिस ने छात्रा को बरामद किया। शादी का झांसा देकर छात्रा को पुणे ले गए थे 2 लोग। हरदा में खिलौने की दुकान में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। बुरहानपुर में आरएसएस का पथ संचलन, बच्चों ने दिखाया अनुशासन, लोगों ने की फूलों की बारिश। भिंड में कड़ाके की सर्दी, अलाव की प्रशासन नहीं कर रहा व्यवस्था, बेघर लोग हो रहे परेशान। अटल जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार देगी किसानों को सौगात, 12 लाख किसानों को दिया जाएगा 2 साल के धान का बोनस, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे खाते में ट्रांसफर। कांग्रेस प्रभारी बदले जाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज, कहा पायलट कब डूबा देगा, पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहां डुबोने भेजा है। साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, किरण सिंहदेव और केदार कश्यप भी शामिल हुए।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के चारामा पहुंचने पर भव्य स्वागत, आदिवासी नृत्य मंडली के साथ तिरकते हुए नजर आए प्रदेश अध्यक्ष। कोरबा में भाषण के दौरान मंच गिरा, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन मंच पर थे मौजूद, क्षमता से अधिक लोग मंच पर थे मौजूद। बलरामपुर में कन्हर नदी में नहाते वक्त डूबा युवक, गोताखोर की मदद से जा रही युवक की तलाश, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज किया। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख रुपए की महुआ शराब की जब्त, मौके से 3000 किलो महुआ शराब की जब्त। दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़, जवानों और नक्सलियों के बीच हुई फायरिंग, 3 इनामी नक्सली ढेर। राजनांदगांव में मवेशियों से भरा ट्रक पुलिस ने किया जब्त, आरोपी चालक मौके से फरार, मवेशियों को ले जाया जा रहा था महाराष्ट्र। बीजापुर में नक्सलियों का स्मारक तोड़ने जेसीबी लेकर पहुंचे जवान, डीआरजी की टीम ने शुरू किया अभियान, माओवादियों के खिलाफ 3 दिनों से जारी है अभियान। बिलासपुर में अभ्यर्थियों ने निकाली तिरंगा पदयात्रा, 200 अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया यात्रा में, बिलासपुर से रायपुर तक की हुई पदयात्रा। कांकेर में पेड़ से गिरे पर युवक की गर्दन हुई अलग, हादसे में युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बात हम कर रहे हैं मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार की। 28 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे और 6 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा। दोपहर 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। राज्यपाल के पास सूची पहुंच चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्हें सूची सौंपी थी। आज जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो चलिए, लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मोहन मंत्रिमंडल विस्तार में चंबल अंचल से भी बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी ने जीती हैं। यहां पर भी चंबल वासियों को उम्मीद होगी कि यहां से भी कई मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो ग्वालियर चंबल अंचल को काफ़ी है कि मोहन मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। आपको बता दें कि 2020 में जब शिवराज की सरकार फिर से आई थी तो उस समय यहाँ 9 मंत्री थे। इन 9 मंत्रियों के बाद अब इस बार कयास ये लगाया जा रहा है कि 1 लोकसभा 1 मंत्री का फार्मूला अगर रहता है तो ग्वालियर चंबल अंचल से कम 4 लोगों को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। अब जो 4 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें भी क्षेत्रीय संतुलन, इसके साथ जातिगत समीकरण और 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर करते हुए इनके चेहरों को चुना गया है। प्रद्युमन सिंह तोमर एक ठाकुर नेता है, ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा दबदबा है, काफ़ी बड़ी तादाद है ठाकुर मतदाताओं की, चाहे ग्वालियर चंबल की बात करें या फिर भिंड मुरैना तमाम जिलों में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जब रहे तो उन्होंने बढ़िया काम किया, यही वजह कि उनका नाम है। इसके अलावा एदल सिंह कंसाला गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी तादाद में गुर्जर समाज वोटर है ग्वालियर चंबल अंचल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुछ और इंतजार करना होगा, कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगातार आपको एक अपडेट हम दे रहे हैं। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस किसान दिवस